देखो यहाँ का प्रॉपर्टी, ये देखो प्रॉपर्टी, दिस ऑल आर मनी, दिस ऑल मनी प्लांट। देखो मेरे पास में एक मनी प्लांट है ना, ये डुप्लीकेट मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो एक्चुअली ये है जो आपको सालों साल सुपारी फला मतलब पैसा फला, सब्जी फला मतलब पैसा फला। हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा छोटा सा एक टूर जहाँ पे मज़ा आएगा आप लोग को। अरे पुलिस इतना छोटी, तो माय गॉड। चलो कोई बात नहीं यार। पहले ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना घर वर, पहले कुछ हुआ नहीं करते थे यहाँ पे, पूरा सुनसान थे यहाँ पे, कुछ नहीं थे, कुछ नहीं, मतलब गड्ढे के गड्ढे पड़े थे दोनों साइड पे, इसे कहते हैं फॉरवर्ड नगर। और यहाँ पे पहले मैं बता ही दिया कुछ नहीं था, यहाँ पे डरते थे लोग ज़मीन उमीन लेने के लिए। अभी देखो यहाँ पे पूरा भर चुके हैं, क्योंकि 93 में इतना बाढ़ आया था यहाँ पे, पूरे के पूरे डूब दिए थे यहाँ पे, मतलब पूरा डुबा दिया था। और ये जो ज़मीन है ये एक्चुअली वेस्ट लैंड है, और यहाँ पे आजकल ये हालत हो चुके हैं, कहीं पे अच्छे से घर बन चुके हैं, कहीं से शोरूम बन चुके हैं, कहीं पे मैकेनिक बन चुके हैं, मैकेनिकल शॉप, और कहीं पे ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस यार, सब तो फ्लावर्स इज़ फ्रॉम, ओह ये आर्टिफिशियल है। मेरा आँख धोखा खा गया यार, मैं सोचा कि ये ओरिजिनल्स होगा बट आर्टिफिशियल्स है, और ओरिजिनल्स तो मेरे पास ही है। हाँ हम पहुँचे क्या अभी गुडम डबरी रोड पे। अब ये रोड जो है हासीमारा आपको कनेक्ट करेगी। ओह हो क्या है भाई, यहाँ पे क्या हो रही है, लोगों की भीड़, डिकचिक डिकचिक डिकचिक, पूरा मेले लगे हुए हैं क्या, करम पूजा बोलते हैं ना आदिवासी लोग, मतलब मधेसिया लोग, वही चल रहे हैं यहाँ पे हम। वाह, ऑर्केस्ट्रा भी लगे हुए हैं। इसे कहते हैं कौन सा नदी, इसे कहते हैं कलचनी नदी। एक्चुअली ये बासरा नदी है, तो ये थोड़ी दूर जा कर के कलचनी नदी में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम आगे चले जाएंगे ना तो रेल ब्रिज दिख रहा है, हासीमारा वाले रेलवे ट्रैक है, काफ़ी क्यूट लग रही है अभी ये देखने के लिए ब्रिज। हासीमारा ये रोड आपको कनेक्ट करेगी, ये बासरा ब्रिज है, मैं सही गेस किया था और मैं भूल गया थी। छोटे बड़े मंदिर आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ये मंदिर छोटे हुआ करते थे, अभी बड़ा हो गई है। अगर सीधा चले जाएंगे तो हासीमारा आपको कनेक्ट करेगा, हासीमारा जयगांव आप जा सकते हैं। और आगे जा कर के अगर राइट ले ली ना, सॉरी लेफ़्ट ले ली ना, तो आपको ले जाएगी सताली बस्ती। आज मैं आप लोग को टूर कराऊंगा सताली बस्ती, ठीक है, इसे बोलते हैं गुडाम डबरी। यहाँ पे छोटा सा बस स्टैंड है, और आगे जा कर के आपको रेल ट्रैक मिलेगी, वो देख आगे जाके देखा अभी रेल गेट है, तो ये रहा गुडाम डबरी क्या। और यहाँ से होते हैं सताली के एंट्री, पूर्व सताली, पश्चिम सताली, मंडलपड़ा, बस्ती बाज़ार, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से जो यहाँ के एक्चुअल ट्राइब्स है वो लोग आपको मिल जाएंगे, उनमें से बोडोस आते हैं, कुछ नेपाली थापास लोग आते हैं, उनके बाद में कुछ मदिशिया जो मैं बोला उन लोग को भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जो लोग एक्चुअल पहले से ही है, और कुछ जो है माइग्रेट हुआ है बाद में। तो इन लोग का जीना, इन लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी पहले था धान लगाना, तो धान होता नहीं यहाँ पे, खेती करना मतलब धान लगाना, गेहूँ लगाना, या फिर आलू या फिर सब्जी, जो कुछ भी हो, बट सिर्फ ये लोग खुद के लिए लगाते थे पहले जीने के लिए। तो अभी वो सब चेंज हो गया, ट्रेंडिंग होता नहीं है वो सब, तो नहीं होने की वजह से इन लोगों ने ट्रेंड ही चेंज कर दी। पहले तो यहाँ के लोगों ने बिटल नट लगाना शुरू किया, ये देखो चारों ओर बिटल नट है, उन्हीं के साथ में ये जो पेड़ दिख रहा है ना, ये यहाँ का पेड़ नहीं है, ये यहाँ का पैसा है। यहाँ का लोगों का ये पेड़ लगाएंगे खाली ज़मीन पे या फिर घर का चारों ओर, और 10 सालों में ये बहुत पैसा जनरेट करके दे देगी, हो गई। और दूसरा बात, यहाँ का मैं बताया कि बिटल नट सुपारी का पेड़ है, यहाँ का लोगों का कम से कम एक लोगों का एक परिवार 12 बीघा तो रहता ही है, मिनिमम नहीं होने से भी 3-4 बीघा तो रह ही जाता ही है किसी किसी का।
जिनका एकदम नहीं है उनका भी 3-4 बीघे। तो लगभग सुपारी का पेड़ अगर 3 बीघे होगा आपके पास में, तो लगभग आपका साल का जनरेशन 1.5 से 2 लाख रुपया आपको अर्निंग करके दे देगी, ठीक है। और उनके साथ में ये लोग छोटे छोटे, ये देखो ये भी काम कर लेते हैं, मतलब रास्ता में बैठे रहो, उनकी बाद में बोतल की बोतल बेचते रहो, पैसा आ जाएगी। ये सभी का काम नहीं है, किसी किसी का है। और इनके साथ में छोटे छोटे दुकान भी लगाते हैं। ये देखो इन्होंने ब्यूटी पार्लर डाल दी है खुद के घर पे। मतलब यहाँ पे कुछ नेपाली परिवार शायद मेरे ख्याल से माइग्रेट हुए हैं इस क्षेत्र में। मैं बता रहा था ना कि ये एरिया का नाम कौन सा था पता नहीं, बट मैं भूल गया। बट हम यहाँ पे बहुत आते थे पहले। ये जो एरिया है ना, ये इनका अलग सा नाम है। और आगे जाएंगे ना, फिर से एक एरिया का नाम मिलेगा, नया एरिया। और ये रोड है, ये PMG रोड है। ये गुडामरेरू से लेकर के NS 27 या फिर NS 317 में कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो, मैं बोला था टीक का पेड़, आपको पता ही है टीक बहुत महंगा आती है। तो मान लो ठीक है, तो साल में 10 साल में एक बार टीक सेलिंग होती है। तो यहाँ से ये लोग पैसा जनरेट कर लेते हैं और बाद बाकी दिन गुजारा के लिए ये लोग इधर उधर काम करते हैं। लाइक कोई छोटे मोटे बिजनेस, यहाँ से भी आप जा सकते हैं पूर्वोत्तली, ठीक है। और आगे स्कूल मिलती है, बट ये मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ का। ये जो जितना भी जंगल दिख रहा है ना, ये फॉरेस्ट नहीं है एक्चुअली, ये खुद का लैंड का ज़मीन है, मतलब खुद का ज़मीन का फसल है। इसे कहेंगे पैसिव इनकम। तो गाँव का लोगों का बहुत ज़्यादा पैसिव इनकम होते हैं, पता नहीं चलता है, क्योंकि लगा के रख देते हैं 10 साल 12 साल में दुगना देती है। तो ये हो गया पैसिव इनकम। और एक्टिव इनकम इन लोग का क्या है कि ये लोग कुछ भी काम कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है, ज़मीन में छोटा मोटा काम करके चला लेती है। लाइक किसी का ज़मीन है तो वहाँ पे ये पेड़ों के अंदर में कोई भी फसल कर ली, उनको बेच दी, बस इतना ही। नहीं तो जिनके पास में वो करने का मतलब जगह नहीं है ठीक ठाक, तो दूसरा काम करती है। लाइक मिस्त्री उसती, राज मिस्त्री, मेंशन, या फिर काट मिस्त्री, कारपेंटर, कुछ भी, या फिर मार्केट में कुछ सेलिंग, बाय एंड सेल, ये सब का काम करती है। और उन्हीं के साथ में ना फसल सिर्फ ये नहीं, नींबू का पेड़ है आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पे। ये देखो सभी के घर में नींबू का पेड़ दिखेगा ना, छोड़ा होना नींबू जो आप खाते हैं यहाँ, लेमन राउंड वाले, तो यहाँ पे बहुत महंगे। यहाँ पे ये लोग बहुत उगाते हैं, यहाँ पे देखो सब्जी है ना, तो बहुत उगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से ये सब सेलिंग होती है। और लगभग यहाँ पे सभी लोगों का पास में काम करने का डेली काम नहीं रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और जिन लोग के पास में गवर्नमेंट जॉब होती है, लगभग यहाँ का लोग गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब तो है नहीं, कहाँ पे मिलेगा ना। प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो यहाँ का काम प्राइवेट जॉब मिलेगा भाई। जी सब मैं कैफे बैठा हुआ यहाँ पे। तो ये देखो इन लोग का दुकान, यहाँ पे छोटा सा है, दुकान नहीं है, शायद दूसरा चीज़ के लिए खुला हुआ था। तो देखो यहाँ का प्रॉपर्टी है ना, ये देखो प्रॉपर्टी, दिस ऑल आर मनी, दिस ऑल मनी प्लांट। देखो मेरे पास में एक मनी प्लांट है ना, ये डुप्लीकेट मनी प्लांट है। मनी प्लांट तो एक्चुअली ये है, ये जो आपको सालों साल पैसा देती है। अभी तक पैसा फल रहा है, देखो सुपारी फला मतलब पैसा फला, सब्जी फला मतलब पैसा फला। ये देखो चल रहा है ना इनका दुकान, बस ऐसे ही है। आप देखते रहो, आप चौक जाएंगे। ये देखो इधर भी है, इधर भी है, चारों ओर यार, चारों ओर, मतलब एक जगह पे नहीं, हर जगह पे। ये देखो घर, आजकल बहुत चेंजेस आ चुके हैं विलेज में, क्योंकि एक समय था जो झोपड़ी में रहते थे, मतलब हट का घर में रहते थे, खेरों का घर होता था, ये सब घर में रहते थे। बट आजकल सभी का घर में लगभग टीन का तो हो ही जाता है, ट्रस्ट का, पक्के का घर, मतलब ऊपर में ट्रस्ट रहता है, टीन रहता है, और नीचे बल रहता है, और छत वो भी बन चुके हैं। तो अभी खाली नहीं है। ये देखो जंगल ही जंगल दिखेगा आपको। मैं आपको पहले ही बता दिया, आप चौंको मत, ये जंगल नहीं, ये प्रॉपर्टी है, ये इन्वेस्ट है, ये बैंक है, आपको ये एक दिन रिटर्न देगी।
ये देखो कितना खूबसूरत है ना इनका। अच्छा लगा ना देख करके सुपारी का पेड़, मतलब ग्रीनरी भर दिया है। सुपारी का पेड़ का अंदर भी आप गार्डन लगा सकते हैं या फिर कुछ भी दुकान डाल सकते हैं, कैफे वफे डाल सकते हैं। क्यूट यार, मतलब आप जो भी चाहो ना आप वो कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ना ये बम से बचना होगा। यहाँ पे 2 बम है, उनके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा। आपको सुपारी का जो खेत रहेगा अंदर में ज़मीन, उनको हर रोज़ देखना पड़ेगा ताकि वहाँ पर गंदगी ना आए, और उसको पूरे से पूरे वहाँ पर ग्रीनरी से भरना पड़ेगा, जैसे कि घास, ये सब घास है। मैं अभी पहुँच चुका है 47 GTC मार्ट कहते हैं। 2 दिन पहले यहाँ पे फुटबॉल गेम हुआ था, एक फुटबॉल मैच हुआ था यहाँ पे। छोटा मैच होता है यहाँ पे, इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, बट कुछ मतलब ब्लॉक्स के अंदर में जो रहता है ना उनको बुला करके यहाँ पे खेले जाते हैं, जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए। देखो यहाँ पे स्टिक का पेड़ कितना ज़्यादा है। ये यहाँ पे हुआ था, कल ही शायद फाइनल हुए थे। मैं नहीं यहाँ पाया था क्योंकि मुझे संभालना था कैफ़े। यहाँ से पड़ता है मेंदावड़ी ग्राम पंचायत, ठीक है। इसको बोलते हैं GTC क्लास, GTC मैदान। मतलब GTC का मतलब होता है गमजाथिली। काफ़ी क्यूट नाम है यार, गमजाथिली। यार इतना बड़ा टर्निंग है, उनके बाद में बम्प है। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, ये रोड पे था, GTC मैदान, और यहाँ पे टर्निंग पे और एक बम्प। अरे ये रोड ना ज़्यादा दिखती नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे धूप ज़्यादा नहीं पड़ती है और यहाँ का पत्ते हर समय गीला रहते हैं, इसीलिए रोड क्या होती है ठंडी रहती है, और ठंड की वजह से बारिश आती रहती है तो जल्दी से उखड़ जाती है ऊपर वाले हिस्से। तो जहाँ पे पेड़ रहेगी तो ये हालत तो होगी ही। तो बस यही आप लोग को बताना था मुझे, तो यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ का छोटे घर हैं, मतलब फिर भी आपको क्यूट दिखेगी रहने के लायक। जैसे कि आप लोग रहते हैं ना होम स्टे, बाहर से आकर के इधर में, बस उस तरह घर दिख जाएगी आपको हर जगह पे। छोटे घर, बड़े नहीं हैं। और ऐसे बोलते हैं लेन देन चौपती। यहाँ से गई, यहाँ पे और एक रोड है, दूसरा दिन ले जाएंगे इनको भी, आपको घुमाएंगे। अभी यहाँ पे घूम लो। यहाँ पे देखो दुकान बने हैं, संडे है ना, लोग नहीं दिख रहे हैं। संडे में चर्च जाते हैं यहाँ के लोग, क्रिश्चियंस, ईसाई कहते हैं इसे। मैं काफ़ी बकड़ कर दिया यार आप लोगों के लिए, है ना। ब्लॉग काफ़ी लंबा बन रही है, चलो बनने दो। नॉन स्टॉप जो है बताना है आप लोग को गांव में लोग कैसे रहते हैं। जंगल दिखता है, रात में कैसे रहते हैं लोग। देखो यहाँ के लोग ना 8 बजे के बाद में घर से निकलते ही नहीं है, अंधेरा जो हो जाता है। यहाँ पे लैंप पोस्ट नहीं है, सिटी में जो रहते हैं लैंप पोस्ट, ऐसा नहीं है यहाँ पे खुद को लगाना पड़ता है लैंप पोस्ट, बट पैसा तो नहीं है, कहाँ पे डालेगा। घर पे सिर्फ डालते हैं, इसलिए रात में कोई निकलता नहीं है। फॉरेस्ट भी बगल पे 2 किलोमीटर के बाद में फॉरेस्ट से हाथी आता है बड़ा, यहाँ पे घूमता है रात में, और यहाँ का फसल को चोरी करके खा लेती है। अब यार इतना बड़ा जानवर है, थोड़े हम उसे रोक पाएंगे, तो इसलिए बस सोते रहो। ये लोग आ गए हम मेंदावड़ी GP, मतलब मेंदावड़ी ग्राम पंचायत कहते हैं इसे, पंचायत ऑफिस। एक बिल्ली सोई हुई है ऊपर में, देखिए। यहाँ पे और एक रोड गई है, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे जा रहा हूँ। और ये रोड का मतलब आप कितना स्पीड में चला सकते हो, 30 का स्पीड में, बट यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलाते हैं। कोई बात नहीं, देखो धान यहाँ पे है। अभी तो मैं बोल रहा था कि हाथी का बात, यहाँ पे एलिफेंट आती है, बहुत तंग मचाती है।
एक बार तो एक लड़का का सिर में हाथी का पेड़ रख दिया, हाथी ने खुद का पेड़ रख दिया और उनका सिर फट गया। उनका सिर से ना गोदी निकल आया। बेचारा लड़का शादी भी नहीं किया था। वो जो लेनदेन चौपती बोला था ना, वहीं पे। यार सुन के बहुत दुख लगता है। तो इसीलिए जब भी आओगे ना आप लोग टूर्स टूर करने के लिए, तो ये सब जगह विजिट करो, मज़ा आएगा। और यहाँ पे चारों ओर सिर्फ ट्राइब्स है। मतलब आप लोग डरते हैं ना ट्राइब्स से, मतलब अब ये ट्राइब्स ऐसा है, ये ट्राइब्स ऐसा है, बट यहाँ के लोग ऐसा नहीं है। आप लोग को कुछ भी हानि नहीं पहुँचाएंगे। आप लोग डूअर्स आराम से घूम के चले जाएंगे। इतना पक्का बोलता हूँ मैं, जितना भी आप डूअर्स घूमेंगे ना, इधर जंगल माहौल कहते हैं आप लोग इसे, वो घूमेंगे तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप छेड़ो मत किसी को, बस इतना सा है। अगर छेड़ दिया ना तो यहाँ का लोग परेशानी हो जाता। जंगल जंगल पता चला है। चलो अच्छी बात है ना, हमने यहाँ जंगल घूम लिया, मैंने आप लोग को भी घुमा दिया। अगर जो कोई भी ये रोड से, ये देखो नींबू का पेड़ है, देखा, लेमन ट्री। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है लेमन ट्री। मैं आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का लोग बहुत ज़्यादा लेमन लगाते हैं। और लेमन का खेती करने से भी बहुत फ़ायदा है। एक एक पेड़ से लगभग 1000-1200 लेमन आ जाता है। 1000-1200 मतलब एक पेड़ में आपको 1000 रुपया अर्निंग करके देंगे, उससे भी ज़्यादा साल भर में।